स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की वसंत भाग 3, इसके पाठ संख्या 10 अकबरी लोटा। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, यानी कि जो अभ्यास के प्रश्न तथा उनके जो उत्तरों का सॉल्यूशन इस पाठ के माध्यम से करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पाठ 10 के अकबरी लोटा के प्रश्न तथा उत्तर शुरू करते हैं। देखते हैं कहानी की बात के तहत 1 नंबर जो क्वेश्चन है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदम मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखी। तो उत्तर देखते हैं इसका। लाला झाऊलाल अपनी पत्नी का कहना मानते थे, उनका आदर करते थे। आखिर यही तो एक पति की सभ्यता की पहचान है। साथ में उन्होंने यह भी सोचा, अभी लोटे में तो पानी दे रही है, ठीक है, अगर थोड़ी सी और आनाकानी की तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। इसलिए उन्हें बेढंगा लोटा पसंद न होने के कारण भी अपनी इज्जत और पत्नी के लिए चुपचाप लोटा ले लिया। नेक्स्ट विद्यार्थियों, 2 नंबर क्वेश्चन, लाला झाऊलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बात समझ दी होगी? तो उत्तर है, लाला झाऊलाल ने देखा कि उसके घर में भीड़ जमा हो गई। भीड़ में प्रधान मात्र एक अंग्रेज दिखा जो सिर से पांव तक भीगा हुआ और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। जब लाला झाऊलाल ने उस अंग्रेज के पास उस अपराधी लोटे को देखा तो 2 और 2 जोड़कर वह बात समझ गए कि जो भी हुआ उसके बेढंगे लोटे ने किया है। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, अंग्रेज के सामने बिलवासी ने झाऊलाल को पहचानने से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी एक ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, हमारे विचार से बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इसलिए मना किया होगा ताकि वह अंग्रेज के साथ मिलकर उसका हमदर्द बनकर अपने दोस्त को बचा सके। उन्होंने ऐसा सोचा होगा कभी अंग्रेज झाऊलाल को पुलिस में ना पकड़वा दे, इसलिए बिलवासी जी ने झाऊलाल की मदद करने के लिए ऐसा अजीब व्यवहार किया। नेक्स्ट विद्यार्थियों, 4 नंबर क्वेश्चन, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। तो उत्तर देखते हैं इसका हम। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध पत्नी के संदूक से किया। उन्होंने ये पैसे अपनी पत्नी से मांगे नहीं बल्कि चुराए। उन्होंने अपनी सोई हुई पत्नी के गले से सोने की सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर ताली से संदूक खोला। पैसे निकालकर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने अपनी पत्नी के गले में ढाल दिया। ये चोरी उन्होंने अपने घनिष्ठ मित्र के लिए की, क्योंकि बिलवासी जी अपने मित्र को परेशानी में नहीं देखना चाहते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा देखें, आपको स्किप करके मत देखें ताकि इसको चैप्टर को समझने में आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट है आगे 5 नंबर क्वेश्चन, आपके विचार से अंग्रेज़ ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो उत्तर देखते हैं, अंग्रेज़ ने यह पुराना लोटा अपने अहम और लोभ का प्रभाव में पड़कर बिलवासी जी को नीचा दिखाने के लिए खरीदा। एक कारण अन्य यह भी था कि वे मेजर डगलस के ताने सुनकर परेशान हो गए थे जो उनके पड़ोसी थे। वे उनको भी नीचा दिखाना चाहते थे। अंग्रेज डगलस को दिखाना चाहते थे कि उन्हें भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को खरीदना, उनका संग्रह करना पसंद है। नेक्स्ट आगे है अनुमान और कल्पना से संबंधित क्वेश्चन है। इसका 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 1 है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? लिखिए। तो उत्तर है, पंडित बिलवासी जी मिश्र ने यह बात अपने मित्र लाला झाऊलाल से कही। उन्होंने यह बात तब कही जब लाला ने उनसे पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए परंतु आपके पास तो थे नहीं। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर क्वेश्चन, उस दिन
रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी। क्यों लिखी? तो उत्तर देखते हैं इसका। उस रात्रि से बिलवासी जी बहुत चिंतित थे। वे किसी न किसी तरह अपने घनिष्ठ मित्र की सहायता करना चाहते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे चादर लपेटे चारपाई पर चल पड़े रहे। उन्होंने अपनी पत्नी के गले से सोने की सिकड़ी निकाली जिसमें ताली बंधी हुई थी। कमरे में जाकर उस ताली से संदूक खोलकर 250 रुपये निकाल लिए। अपने मित्र की सहायता करने और पैसे चुराने की वजह से उस दिन बिलवासी जी को नींद नहीं आ रही थी। नेक्स्ट विद्यार्थियों 3 नंबर क्वेश्चन। लेकिन मुझे इस ज़िंदगी में चाहिए अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। तो उत्तर देखते हैं। लाला झाऊलाल के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अच्छा खाते अच्छा पहनते थे, लेकिन अपनी पत्नी द्वारा 250 रुपये मांगने पर उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसके पास एक साथ इतने पैसे आंख सेकने के लिए भी न मिलते हो। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, अगर आप देने में असमर्थ, एक मैं अपने भाई से मांग लूँगी। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे और रौब से बोले, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगेगी? मुझसे ले लेना। उनकी पत्नी ने तभी कहा, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। झाऊलाल बोले, अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उसकी पत्नी के बीच की इस बात से पता चलता है कि लाला झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। नेक्स्ट है आगे, क्या होता यदि अंग्रेज़ लोटा न खरीदता? यदि अंग्रेज़ लोटा न खरीदता तो लाला झाऊलाल को पैसे नहीं मिलते और पत्नी के सामने उसका आत्मसम्मान खो जाता। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर क्वेश्चन। यदि अंग्रेज़ पुलिस को बुला लेता तो लाला झाऊलाल को जेल में जाना पड़ता। उनके पड़ोसियों के सामने बेइज्जती हो जाती। उन्हें खुद को छुटाने के लिए पैसे भी खर्च करने पड़ते। नेक्स्ट है आगे 3 नंबर क्वेश्चन। जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती। तो उनकी चोरी का पता चल जाता। इसकी वजह से उन्हें अपनी पत्नी से पूरी उम्र सुनना पड़ता था। नेक्स्ट है आगे, पता कीजिए के तहत 1 नंबर क्वेश्चन है। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आँखों से ओझल हो गया। उल्का क्या होती हैं? उल्का और ग्रहों में कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं? तो उत्तर है, आकाश में कभी कभी एक और दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड दिखाई देते हैं, उन्हें उल्का कहते हैं। उल्का और ग्रह में समानताएं। उल्का और ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उल्का और ग्रह का रूप चट्टानों से बना होता है। उल्का और ग्रह में असमानता है। ग्रह उल्काओं की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। ग्रह अपने अक्ष के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन उल्काओं का कोई निश्चित अक्ष नहीं होता। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। इस कहानी में आपने 2 चीज़ों के बारे में मज़ेदार कहानियाँ, अकबरी लोटा की कहानी और जहांगीर अंडे की कहानी। आपके विचार से ये कहानियाँ सच्ची या काल्पनिक हैं? तो दोनों ही कहानियाँ काल्पनिक हैं। जहांगीर अंडा और बेढंगा लोटा 300 और 500 रुपये में बेचना एक कल्पना ही है। नेक्स्ट है आगे 3 नंबर क्वेश्चन। अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी चीज़ के बारे में ही ऐसी कोई मज़ेदार कहानी बनाइए। तो उत्तर देखते हैं। कहानी के तौर पर, मेरे घर में मेरे पापा एक बार कई साल पुरानी गणेश जी भगवान की मूर्ति लेकर आए थे, जिसे देखकर सब खुश हुए। सब ने गणेश जी का स्वागत एक पूजा करके किया। वह सिर्फ पुरानी नहीं, अनमोल भी थी। मैं अपने दोस्तों को वो मूर्ति दिखाने के लिए लाया था। सबको मूर्ति पसंद आई। मेरे छोटे भाई बहन की मूर्ति उछाल कर देख रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें पापा की खूब डांट पड़ी। वे दोनों रोने लग गए। फिर पापा ने उन्हें मनाया। हम एक बार बाहर घूमने गए, जहाँ गणेश जी की मूर्ति भी साथ ले गए। हम सब ने खाना खाया, खेले, घूमे, लेकिन मूर्ति हमारे साथ नहीं थी। हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन बाद में याद करने समझ नहीं आया क्या कि वह मूर्ति होटल में ही रह गई जहाँ हमने खाना खाया था। हम वहाँ भागे गए तो भगवान जी की कृपा से वो मूर्ति हमें वहीं मिली। यह घटना मुझे याद रहेगी। नेक्स्ट आगे, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया, क्या वह सही था या गलत? तो उत्तर है, हमें यह प्रबंध गलत लगा। चाहे वह अपने मित्र की सच्चे दिल से मदद करना चाहता, लेकिन गलती तो गलती होती। इसके लिए अपनी पत्नी से सीधा पैसे मांग सकता था, वह अपने दूसरे किसी मित्र से उधार भी ले सकता था। पासा की बात। इस कहानी में लेखक ने जगह जगह सीधी बात कहने के बजाय रोचक मुहावरों, उदाहरणों के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार रोचक बना दिया। कहानी से
वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे। तो उत्तर है, इस रिश्ते से आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ, 2 साल का बना ही था, कुछ ऐसी गठन उस लोटे की थी, उसका बाप डमरू माँ चिलम रही होगी। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे, यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। लोटे में पानी दें तब भी गनीमत हैं, अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भी भोजन मिलेगा। प्रश्न नंबर 2, इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया। कहानी से 5 मुहावरे बन चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर कहानी से मुहावरे हैं, तिलमिला उठना यानी कि अचानक कष्ट होना, राहुल सांप को देखकर तिलमिला उठा। नेक्स्ट है अगला जो मुहावरा, दुमदुमा कर निकल भागना, डर के मारे भाग जाना यानी कि चोर पुलिस से दूर देखते दुमदुमा कर निकल भागा। नेक्स्ट है आगे हाथ धोना यानी कि खो देना, तुमने अच्छे से मेहनत नहीं की इसलिए तुमने इस मौके को हाथ से धो दिया। गुस्सा पीना, क्रोध पर काबू करना, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपना गुस्सा पीना सीखना चाहिए। नेक्स्ट है दबे पाँव, बिना आवाज़ के तुम्हें यह काम दबे पाँव करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी वसंत भाग 3, इसके पाठ संख्या 10 अकबरी लोटा, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, आपको अगर इसकी PDF प्राप्त करनी है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, तथा आपको कक्षा 8 का संपूर्ण सॉल्यूशन सभी विषयों का मेरे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस वजह से आप इन्हें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।